हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले पढ़ के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स that plays a vital role in controlling the relative abundance of other species in a community is called। मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4 स्पीसीज दिया हुआ है। एक्सोटिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज एंड एंडेमिक स्पीसीज। और हमसे पूछा गया है कि भाई इन 4 में से कौन सा स्पीसीज, मतलब किस तरह का स्पीसीज plays vital role in controlling relative abundance of other species। मतलब तो इन 4 में से किस तरह की species is responsible for the existence of other species। मतलब other species का relative abundance और relative existence के लिए इन 4 ऑप्शन में कौन सा species responsible है। तो इसका आंसर करने के लिए ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये सबको हमें जानना पड़ेगा कि भाई एग्जॉटिक स्पीसीज मतलब क्या, कीस्टोन स्पीसीज मतलब क्या, एलियन स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, ये सब का मतलब क्या है। तो अगर आप एक बार जान गए तो खुद ही आंसर दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1 में है देखिए एग्जॉटिक स्पीसीज, है ना, एग्जॉटिक स्पीसीज। तो ये इसका बारे में बात करने के पहले एक बात आपको जानना पड़ेगा। क्या है वो बात कि एग्जॉटिक स्पीसीज का और एक भी नाम है। उसका और एक नाम है भाई एलियन स्पीसीज। तो देखिए ऑप्शन 3 में है एलियन स्पीसीज। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 के बारे में हम जान लेते हैं। तो नाम में देखिए है एलियन, मतलब ये वाला जो स्पीसीज है ये वाला एलियन है। मतलब ये वाला स्पीसीज इज टेकन फ्रॉम एनी अदर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। मतलब मान लीजिए ए इज अ जियोग्राफिकल एरिया, ए इज अ जियोग्राफिकल एरिया एंड बी इज अनदर जियोग्राफिकल एरिया। तो मान लीजिए बी एरिया में एक स्पीसीज है, स्पीसीज एक्स। स्पीसीज एक्स ये जो है ये प्रेजेंट है बी एरिया में। ए एरिया में स्पीसीज एक्स प्रेजेंट नहीं है। ए एरिया में एट फर्स्ट एक्स नॉट प्रेजेंट नहीं था। अब हमने क्या किया, हमने बी जियोग्राफिकल एरिया से एक्स को उठा के लाया ए जियोग्राफिकल एरिया में। तो स्पीसीज एक्स को हम ए जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस करा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है ये ए एरिया का एलियन हो गया, है ना। इसका एक्चुअल जियोग्राफिकल एरिया था बी और हमने इसे लाया ए जियोग्राफिकल एरिया में। तो ए जियोग्राफिकल एरिया के लिए स्पीसीज एक्स तो एलियन हो गया, है ना। तो ठीक इसे ही हम कहते हैं एलियन स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज। मतलब द स्पीसीज व्हिच आर टेकन फ्रॉम अदर जियोग्राफिकल एरिया टू अ न्यू जियोग्राफिकल एरिया, जिसमें वो पहले था ही नहीं। तो इस तरह का स्पीसीज को हम कहेंगे एक्सोटिक स्पीसीज फॉर जियोग्राफिकल एरिया ए। मतलब एक्स हो गया, एक्स इज एक्सोटिक फॉर ए एरिया। आया समझ में बात, पहले नहीं था ए में, हम बी से उठा के लाया है ए में, तो एक्स हो गया ए के लिए एक्सोटिक स्पीसीज। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च। ये एक तरह का फिश है, नाइल पर्च। कहाँ पर, टू लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया पर नाइल पर्च नाम का एक फिश को लाया गया था। क्यों, टू कॉज exemption of 200 species of cyclid fish। तो ये देखिए हमारा एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज क्या है। देखिए पहले लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च नाम का कोई फिश
था ही नहीं। लेकिन हमने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि लेक विक्टोरिया में बहुत ज़्यादा साइक्लिड फिश का स्पीसीज हो जा रहा था। तो साइक्लिड फिश का जो स्पीसीज है दैट इज फूड फॉर नाइल पार्च फिश। नाइल पार्च फिश साइक्लिड फिश को खा जाता है। तो ये साइंटिस्ट को पता था। तो उसने क्या किया, उसने नाइल पार्च को लाया लेक विक्टोरिया में, और नाइल पर्च ने क्या कर दिया, अबाउट 200 स्पीसीज ऑफ साइक्लिड फिश को वो खा गया, वो कंट्रोल्ड हो गया साइक्लिड फिश, है ना। तो दैट इज इट। सो नाइल पर्च इज एन एक्सोटिक स्पीसीज और एलियन स्पीसीज फॉर लेक विक्टोरिया रीजियन। लेक विक्टोरिया रीजियन के लिए नाइल पर्च हो गया एक्सोटिक स्पीसीज। पहले था नहीं नाइल पर्च को दूसरे रीजन से लाया गया था। तो आया समझ में एक्सोटिक और एलियन स्पीसीज का मतलब। अब चलिए सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, देखिए सेकंड ऑप्शन में है कीस्टोन स्पीसीज। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा कीस्टोन स्पीसीज के बारे में। सो नंबर 2 ऑप्शन इज कीस्टोन स्पीसीज। ये क्या चीज है भाई, देखिए कीस्टोन स्पीसीज आर एक्चुअली द की फॉर एनी एनवायरनमेंट, द की फॉर एनी इकोलॉजिकल सिस्टम। मतलब ये कि कीस्टोन स्पीसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि इट कंट्रोल्स क्या कंट्रोल करता है ये वाला स्पीसीज, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये वाला जो स्पीसीज है ये कोई भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देने से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक पूल है, एक वाटर पूल था नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में एक वाटर पूल था। एक वाटर पूल में मान लीजिए एक स्पीसीज था, स्पीसीज ए। स्पीसीज ए ने क्या किया, स्पीसीज ए उस वाटर पूल का सारा अदर स्पीसीज को खा रहा था। तो स्पीसीज ए ने क्या कर रहा था वाटर पूल को, अदर स्पीसीज जो था उसे डिस्टर्ब कर रहा था, वो एक्सटिंक्ट हो जा रहा था। वाटर पूल से बहुत सारा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जा रहा था स्पीसीज ए के लिए, है ना। तो वाटर पूल का जो इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो रहा था, वाटर पूल का सारा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने वाटर पूल में एक मॉन्स्टर को लाया। किसे लाया साइंटिस्ट ने लाया एक स्टारफिश को लाया उस नॉर्थ अमेरिका का वाटर पूल में। क्या नाम है, पायास्टार। सो पायास्टार स्पीसीज को लाया साइंटिस्ट ने उस पूल में। तो ये स्टारफिश ने क्या किया, स्टारफिश ने जाके वो स्पीसीज ए को खाना शुरू कर दिया। स्टारफिश के लिए स्पीसीज ए वाज द फूड। तो क्या हुआ भाई साहब, स्पीसीज ए अगर खत्म होने लगा तो अदर जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा था उस इकोसिस्टम से, वो सारा स्पीसीज बच गया। क्यों, किसके लिए बच गया वो सारा स्पीसीज, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टारफिश पायास्टार। ये स्टारफिश जब वाटर पूल में लाया गया तो अदर स्पीसीज वेर सेव्ड, सारा का सारा स्पीसीज फिर से इकोसिस्टम में आने लगा। तो किसने बचाया वाटर पूल का इकोसिस्टम को, दिस स्टारफिश ने बचाया। तो ये स्टारफिश इज अ कीस्टोन स्पीसीज फॉर द वाटर पूल इकोसिस्टम। आया समझ में, एग्जाम्पल भी आया समझ में। सो स्टारफिश वॉज अ कीस्टोन स्पीसीज फॉर द नॉर्थ अमेरिकन वाटर पूल्स। तो और क्या कीस्टोन स्पीसीज है, थोड़ा एग्जाम्पल जान लीजिए। मान लीजिए और जो कीस्टोन स्पीसीज है, एग्जाम्पल सी ऑटर्स, बीवर्स, wolves, elephants, all these
आर कीस्टोन स्पीसीज फॉर सम पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सिस्टम। ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा कीस्टोन स्पीसीज है। इसका एनवायरनमेंट, इसका इकोसिस्टम वेरी करता है। कोई इकोसिस्टम के लिए स्टारफिश होगा, कोई इकोसिस्टम के कीस्टोन होगा सी ऑटर्स, कोई और इकोसिस्टम के कीस्टोन होगा वुल्व्स, एलिफेंट्स। ओके, सो कीस्टोन स्पीसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोलॉजिकल सिस्टम। इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन में हमें पूछा गया था भाई साहब कि द स्पीसीज of plants that plays a vital role in controlling relative abundance of other species in any community। तो देखिए यहाँ पर मैंने एनिमल का एग्जाम्पल दिया। अगर प्लांट्स के लिए बोले तो बात एक ही है। जो प्लांट कोई अदर स्पीसीज का रिलेटिव एबंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कोई इकोसिस्टम में, वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो प्लांट्स, उसे हम कहेंगे भाई keystone species of that community, of that ecological system। तो पता चला आंसर क्या है? आंसर है भाई ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए एक बार हम ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन 4 में था एंडेमिक स्पीसीज। ऑप्शन 4 को देख लेते हैं थोड़ा बहुत छोटा करके, हमें तो आंसर ऑलरेडी मिल गया है। एंडेमिक स्पीसीज मतलब क्या? एंडेमिक स्पीसीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंडेमिक स्पीसीज एग्जिस्ट इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। मतलब एंडेमिक स्पीसीज वही होगा जो कोई एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहेगा। मतलब एग्जाम्पल की दौड़ में हम ले लेते हैं कैंगारू को। मान लीजिए आपको पता है कैंगारू कहाँ पे मिलता है? पूरा वर्ल्ड में कैंगारू सिर्फ और सिर्फ मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज कैंगारू, है ना। कैंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का अलावा और कोई भी जियोग्राफिकल एरिया में आपको नहीं मिले। तो आया समझ में एंडेमिक स्पीसीज मतलब क्या? कोई स्पीसीज अगर कोई एक ही जियोग्राफिकल एरिया में मिलता है तो उसे हम कहेंगे एंडेमिक, जैसे कि कैंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस 4 टाइप ऑफ स्पीसीज, एक्चुअली 3 है ना, क्योंकि एग्जॉटिक और एलियन तो एक ही चीज़ है, और कीस्टोन एंड एंडेमिक। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कीस्टोन स्पीसीज। तो आया समझ में? तो चलिए, थैंक यू ऑल।